हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल। आज से हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। और रिफ्लेक्शन को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो लाइट के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है अपने को वो है लाइट। आखिरकार लाइट होती क्या है? तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है आपके सामने। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स बट वी कैन नॉट सी द लाइट। इसकी डेफिनेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। लाइट क्या है सर? लाइट एनर्जी का एक फॉर्मेट है। लाइट एनर्जी का एक फॉर्मेट है विच इनेबल अस, जो हमें इस काबिल बनाता है सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। मतलब अगर मैं आपको डिटेल में या ब्रीफ में बताना चाहूँ कि लाइट सबसे बड़ा काम क्या करती है, तो सर लाइट का जो सबसे बड़ा काम है वो यही है कि हमें ये ऑब्जेक्ट को दिखाता है। अगर लाइट ना हो किसी कमरे में तो आप क्या देखोगे सर कि सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्लैक कलर की हैं, सब कुछ काला होता है, मुझे कुछ नहीं दिखता, या कुछ नहीं दिखता तो वही मैं बोलता हूँ कि सब कुछ काला काला दिखता है। और जैसे ही लाइट आती है तो आप लोग देख सकते हो सर कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग कलर्स की दिखती हैं। कुछ तो रेड हो जाता है, कुछ ब्लैक हो जाता है, कुछ ब्लू हो जाता है, कुछ वाइट हो जाता है। अलग अलग कलर्स लाइट के आते ही ऑब्जेक्ट्स के हो जाते हैं। और लाइट जब तक नहीं होती तब तक आप लोग देखते हो कि सब कुछ ब्लैक है। तो लाइट ने ऐसा क्या कर दिया, आखिरकार लाइट ऐसा क्या करती है, इन सभी विषयों पर चर्चा करनी है अपने को। तो सबसे पहले लाइट को और डिटेल में समझते हैं सर। लाइट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्मेट जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, वहीं पे सीधा आते हैं हम लोगों ने लाइट के बारे में जाना। अगली चीज़ जो अपने को सीखनी है वो हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स। हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? लाइट हम लोगों ने जान लिया है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हैं इसको समझना है। तो ऑब्जेक्ट को देखने से पहले सर मुझे ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि सर जो लाइट है ना वो तो सब पे एक ही आ रही है। अगर मैं बात करूं आपसे तो सन से आने वाली लाइट कौन सी है सर? वाइट लाइट। वही लाइट मेरे पे भी पड़ रही है, वही लाइट इस बोर्ड पे भी पड़ रही है, वही लाइट और भी चीज़ों पे पड़ रही है। लेकिन पढ़ने के बाद जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग कलर्स की मुझे दिख रही हैं। तो ये लाइट के वेरिएशन के कारण नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के वेरिएशन के कारण है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो मेनली मेरे लिए 3 टाइप की होती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे लिए वो कितने टाइप की होंगी बेटा? 3 टाइप की। कौन कौन सी? तो बड़ा आसान है सर। सबसे पहले टाइप की जो ऑब्जेक्ट होंगी वो होंगी परफेक्टली एब्जॉर्बर। परफेक्टली एब्जॉर्बर। दूसरी होंगी परफेक्टली रिफ्लेक्टर। और तीसरी होंगी पार्शियली एब्जॉर्बर, पार्शियली रिफ्लेक्टर। ठीक है ना? हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं इसको समझना है अपने को। और उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेनली 3 टाइप की होती हैं। पहली परफेक्टली एब्जॉर्बर, दूसरी परफेक्टली रिफ्लेक्टर, तीसरी पार्शियली एब्जॉर्बर, पार्शियली रिफ्लेक्टर। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस है उनको समझते हैं हम लोग। परफेक्टली एब्जॉर्बर कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं सर? वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी लाइट को खा जाए, मतलब कि सारी लाइट जो खा लें, कुछ भी ना छोड़ें, ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग परफेक्टली एब्जॉर्बर ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। मैं ऐसे बोलूँगा सर कि ये बहुत भूखी ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत भूखी हैं। ये सारी लाइट खा लेती हैं, सारी लाइट खा लेती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ती। बात समझ में आई? दूसरी है परफेक्टली रिफ्लेक्टर, जो सब कुछ त्याग कर दें, जो कुछ नहीं खाए, जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी लाइट को वापस कर दें, ऐसी लाइट परफेक्टली रिफ्लेक्टर होती हैं। और तीसरी पार्शियली एब्जॉर्बर, पार्शियली रिफ्लेक्टर, जो मेनली अपने यूनिवर्स में पाई जाने वाली सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसी ही होती हैं। ये तो हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं सर, ना तो कोई भी ऑब्जेक्ट वास्तव में परफेक्टली एब्जॉर्बर होती है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट वास्तव में परफेक्टली रिफ्लेक्टर होती है। मेनली सभी ऑब्जेक्ट्स पार्शियली एब्जॉर्बर, पार्शियली रिफ्लेक्टर ही होती हैं। मतलब क्या है सर? जो कुछ तो खा लें और कुछ छोड़ दें। ठीक है ना? थोड़ा खाएं थोड़ा छोड़ दें, जैसे हम लोग भी होते हैं, सब कुछ नहीं खा सकते, ऐसा भी नहीं भूखे रहे, तो कुछ खा लेंगे कुछ छोड़ देंगे। ऐसी ऑब्जेक्ट जो हैं वो पार्शियली एब्जॉर्बर होती हैं, जो सब कुछ खा लें, पार्शियली परफेक्टली एब्जॉर्बर, और जो कुछ खाएं कुछ छोड़ें, पार्शियली एब्जॉर्बर, पार्शियली रिफ्लेक्टर। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जाना ऑब्जेक्ट कितने टाइप की होती हैं।
अब मैं थोड़ा सा लाइट के बारे में भी बता दूंगा आपको। सर जो वाइट लाइट होती है वो मेनली 7 कलर्स से बनी होती है, आप लोग जानते होंगे, BIBGYOR, BIBGYOR। वी का मतलब क्या है सर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स जो होते हैं वो किसी भी वाइट लाइट में मिलते हैं। कम से कम सन से आने वाली वाइट लाइट जो अपने अर्थ पे आती है वो इन 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स 3 टाइप की होती हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बर, परफेक्टली रिफ्लेक्टर, पार्शियली एब्जॉर्बर, पार्शियली रिफ्लेक्टर। अब समझते हैं सर कि क्यों मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कलर की दिखती हैं जबकि आने वाली लाइट सेम है। सर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन ऑब्जेक्ट्स पे। सबसे पहले होता क्या है सर, लाइट जो सन से आती है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट से टकराती है। टकराने के बाद सर ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ये है, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट इस कैटेगरी का है, पार्शियली एब्जॉर्बर, पार्शियली रिफ्लेक्टर, तो क्या होगा सर? लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, टकराने के बाद सर कुछ लाइट तो ऑब्जेक्ट खा लेगा और कुछ लाइट ऑब्जेक्ट छोड़ देगा। जो छोड़ेगा लाइट, उसी लाइट को हम लोग देखते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक चेयर है यहाँ पे, या एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, इस पे लाइट आएगी, आने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद ये कुछ लाइट को एब्जॉर्व कर लेगा, कुछ लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वही मेरे तक आती है और उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग देखते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आई? मतलब ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं हम लोग? सर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, लाइट को देखते हैं। मैं फिर से बता दूं, ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख सकते, लाइट को देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को देख पाते तो अंधेरे में भी देख लेते हैं। अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता, मतलब लाइट को ही देखते हैं। और देखने के पीछे का रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन। देखने के पीछे का रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। कैसे रिफ्लेक्शन? सर लाइट आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद कुछ तो लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ रिफ्लेक्ट कर देगी। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वही मुझे दिखती है, एंड दैट्स हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट मुझे रेड कलर की दिख रही है, तो वो रेड क्यों दिख रही होगी? आप लोग क्या बोलोगे सर? कि लाइट आई, ऑब्जेक्ट पे टकराई, ऑब्जेक्ट ने लाइट एब्जॉर्ब की, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो रेड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे रेड दिख रही है, इसका मतलब क्या है? कि वो रेड को छोड़कर बाकी सबको एब्जॉर्ब कर ले रही है, रेड को रिफ्लेक्ट कर दे रही है। जिसको वो रिफ्लेक्ट करेगी वही लाइट मुझे दिखेगी, एंड दैट्स हाउ वी कैन से कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेड है। वो रेड क्यों है? क्योंकि वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है। बात समझ में आई? अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे ब्लू दिख रही है, मतलब सर जो ब्लू लाइट है वो तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सारी की सारी लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब सर देखने के पीछे का जो मेन फिनोमिनन है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। जो देखने के पीछे का मेन फिनोमिनन है, दैट फिनोमिनन इज रिफ्लेक्शन। लाइट आती है, टकराने के बाद कुछ तो लाइट ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है। जो रिफ्लेक्ट करता है वही लाइट मेरी आंखें देख पाती हैं और हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो देखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? लाइट, और ना केवल लाइट बल्कि रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का जो नाम है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी फिनोमिनन है। और क्यों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कलर की होती हैं? तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा सर, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो जिस भी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट मुझे उसी कलर का दिखेगा। वो जिसको एब्जॉर्ब करेगा वो कलर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर का ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा। बात समझ में आई? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका मतलब वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट सभी के सभी कलर को एब्जॉर्ब कर ले, जितने भी कलर उस पर पड़े वो सारे एब्जॉर्ब कर ले, तो कैसा दिखेगा? तो मैं क्या बोलूँगा सर, ये कुछ नहीं छोड़ रहा है। कुछ नहीं छोड़ रहा का मतलब ये इस कैटेगरी में आता है, परफेक्टली एब्जॉर्बर। और जो परफेक्टली एब्जॉर्बर होते हैं ना वो हमेशा ब्लैक कलर के दिखते हैं, क्योंकि उनसे कुछ नहीं निकलता और कुछ अंधेरे में कुछ नहीं निकलता। जो परफेक्टली एब्जॉर्बर होते हैं उनसे कुछ नहीं निकलता। जब कुछ निकलेगा ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगा सर, इसी को तो अंधेरा बोलते हैं। अंधेरे में जब कुछ आता नहीं है तो कुछ निकलता भी नहीं, जहाँ से कुछ नहीं आता वो ऑब्जेक्ट मुझे ब्लैक दिखती है। तो मैं क्या बोलूँगा सर, जो परफेक्टली एब्जॉर्बर ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो ब्लैक होती हैं। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है जो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दे,
सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दे, इसका मतलब क्या है सर, वो मुझे वाइट दिखेगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही, जितनी भी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दे रही है। ऐसी ऑब्जेक्ट्स वाइट होती हैं। जो सब कुछ खा ले वो ब्लैक, जो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दे वो वाइट, और इसके अलावा जितने भी कलर्स हैं वो क्यों आएंगे सर, अलग अलग ऑब्जेक्ट के कारण आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट पार्शियली एब्जॉर्बर पार्शियली रिफ्लेक्टर है तो वो मुझे किसी भी कलर की दिख सकती है। कौन से कलर की दिखेगी, जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट वही कलर मुझे ऑब्जेक्ट का दिखेगा। और एक और खास बात होती है ऑब्जेक्ट में कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो अपनी लाइफ टाइम में जो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो नहीं बदलता। इसीलिए सर ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो एक कलर की ही दिखती हैं हमेशा। जैसे अगर मैं ब्लैक कलर का हूँ तो मैं आपको ब्लैक ही दिखूंगा, अगर मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ लाइट को तो हमेशा ही आपको ब्लैक दिखूंगा। ऐसा नहीं कि आज वाइट दिखूँ कल ब्लैक दिखूँ। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कलर के दिखते हैं। यहाँ से हम लोग ये भी समझ सकते हैं सर, ब्लैक का मतलब क्या है, जो कुछ भी ना छोड़े। वाइट का मतलब क्या है, जो सब कुछ छोड़ दे। कहते भी हैं लोग कि गर्मियों में कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है सर, जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं वो लाइट को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि गर्मी ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेगी। और जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो लाइट रिफ्लेक्ट कर देंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो थोड़ी सी ठंडक रहती है, रिलेटिवली ज़्यादा। इसीलिए गर्मियों में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और कम पहनते हैं लोग। तो ऑब्जेक्ट को देखने के पीछे का सबसे बड़ा फिनोमिनन क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो हम लोग ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते थे। रिफ्लेक्शन ही वो तरीका है जिसकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एक बार फिर से बोल दूं, होता क्या है सर, लाइट का आना, टकराने के बाद कुछ तो लाइट चली जाती है और कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वही मुझे दिखती है, एंड दैट्स हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। अगला टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लाइट की जो होती है कि सर लाइट की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी द लाइट, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो पहली प्रॉपर्टी में लिख देता हूं कि सर वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, ये मैं बड़े देर से बता भी रहा हूं, विद हेल्प ऑफ लाइट। वट वी कैन नॉट सी दी लाइट। मतलब कहने का क्या है कि हम लोग लाइट की मदद से ऑब्जेक्ट को तो देख सकते हैं लेकिन लाइट को देख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लाइट की ये होती है। प्रॉपर्टी नंबर 2, सर लाइट जो होती है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं एयर में बोलूँगा तो साउंड आप तक आएगी, क्योंकि सर साउंड जो है वो पार्टिकल के थ्रू एनर्जी प्रोपोगेट करती है। तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और भी वेव्स को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन लाइट जो वेव है उसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि सर जो लाइट है वो सन से हमारी तक आ रही है। जैसे ये सन है, ये अर्थ है, तो लाइट जो है वो सन से चल के अपने तक आती है। और आपको पता होना चाहिए कि रास्ते में जो बहुत सारा पोर्शन है ना वो वैक्यूम होता है। जो अपना एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही लिमिटेड जगह तक है, उसके बाद वाली जो जगह है वो सब वैक्यूम होती है। लेकिन लाइट तो सन से हमारी तक आ रही है। इसका मतलब क्या है सर कि जो भी लाइट है उसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है लाइट मीडियम में नहीं चल पाएगी, लाइट मीडियम में भी चल सकती है, क्योंकि मेरे तक तो आ ही रही है ना। जब मैं अभी एयर में बल्ब जला के बैठूं तो लाइट मेरे तक आएगी। तो लाइट मीडियम में भी चल सकती है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइट टू हैव ए मीडियम। समझ में आया? मतलब लाइट को चलने के लिए जरूरी नहीं है कि मीडियम चाहिए ही चाहिए हो। लाइट को मीडियम मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले और अच्छी बात है। तो दूसरा पॉइंट जो है सर, इसको कोई भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती इसको चलने के लिए। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरी चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए सर, कि लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ आप लोग देख सकते हो टॉर्च में। आप लोगों ने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च जलाएंगे तो क्या देखोगे सर कि लाइट जो है वो एक सीधी रेखा में जाती है, एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो लाइट कभी भी अपनी डायरेक्शन को नहीं मोड़ती, लेकिन मोड़ भी देती है। कब? जब लाइट रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो।
जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको कि लाइट आ रही है सन से और मेरे से टकराने के बाद आप मुझे देख पा रहे हो, कहने का मतलब क्या है, लाइट मेरे से आप तक पहुंची होगी। तो कैसे पहुंची होगी सर, टकराने के बाद लाइट को वापस भेजा होगा ना मेरे शरीर ने। तो कहने का मतलब क्या है सर कि लाइट जब तक किसी से टकराए ना तब तक लाइट अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलती। तो आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे लिख देना आप लोग टकराने से पहले, लेकिन क्योंकि जब भी लाइट टकराएगी फिर वो स्ट्रेट लाइन में चलना उसका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या तो वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी या टकराने के बाद डायरेक्शन को चेंज करेगी। बात समझ में आनी चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 4 कि लाइट जो है वो काफ़ी तेज़ चलती है। लाइट काफ़ी तेज़ चलती है और किसी भी चीज़ की इस स्ट्रेंथ को मेजर करना कि वो कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पीड का। तो लाइट काफ़ी तेज़ चलती है। आप लोगों ने एनालिसिस भी किया होगा, सर रात को जब लाइट चली जाए तो बल्ब जलते ही रोशनी बहुत जल्दी आ जाती है अपने तक, ठीक है ना। जैसे ही बल्ब चालू होता है रोशनी को अपने तक आने में कोई भी खास समय नहीं लगता। तो वहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि लाइट काफ़ी तेज़ चलती है। कितनी तेज़ चलती होगी, तो सर आपको स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। आप लोग कभी भी स्मॉल सी लिखा हुआ देखेंगे तो समझ जाना है कि सर ये लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लाइट की जो स्पीड होती है इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी होती है लाइट की स्पीड, ठीक है। अगली चीज सर, लाइट जो है वो दोनों फॉर्मेट्स में मिलती है। लाइट जो है वो उसका पास दोनों नेचर होते हैं सर, इट इज ऑफ वेव नेचर एज वेल एज ऑफ पार्टिकल नेचर। तो लाइट के पास दोनों के दोनों नेचर होते हैं सर। लाइट वेव नेचर में भी एग्जिस्ट करती है, लाइट का बिहेवियर पार्टिकल के जैसा भी है। अभी दोनों लोगों ने अपने अपने प्रूफ भी दे रखे हैं। वेव वाले ये बोलते हैं सर कि वेव है, उसके कारण उन्होंने अलग दे रखे हैं, पार्टिकल वालों ने अलग दे रखे हैं। तो मैंने दोनों की बातों को नकारा नहीं। मैंने क्या बोला सर कि लाइट जो है उसके पास दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी पार्टिकल नेचर भी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन में लाइट जो है वो अपना बिहेवियर बदल सकती है। जब जरूरत पड़ेगी तब वो वेव बन जाएगी और जब जरूरत पड़ेगी तब वो पार्टिकल बन जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यह बात भी लिख देता हूँ, लाइट हैव बोथ नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है। ये सारी की सारी लाइट की प्रॉपर्टीज है, आप लोग चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा, मैंने लिख रखा है आपके सामने, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेड कलर इज कैरीड इन अ वर्ल्ड वेयर ओनली ब्लू लाइट प्रेजेंट। मतलब मैंने एक रेड कलर के ऑब्जेक्ट को, आप लोग रेड रोज समझ सकते हो, मैंने एक रेड रोज को एक ऐसी जगह लेके गया जिस जगह सर व्हाइट लाइट नहीं आती, जिस जगह केवल और केवल ब्लू लाइट प्रेजेंट है, ठीक है ना। द कलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन दैट वर्ल्ड विल बी, उस जगह पे उस संसार में बताओ बेटा उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा दिखेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड नन ऑफ दीज, NOT। सभी लोग फटाफट से इसको सॉल्व करें। तो मैं शुरू करता हूँ इसका जवाब। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया होगा रेड और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया होगा ब्लू, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों ही जवाब गलत हैं और सही आंसर क्या है, ब्लैक। थोड़ा हैरान होंगे आप लोग, और क्यों होंगे तो मैं इसका सलूशन बताता हूँ। अच्छा, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि वो रेड कलर का दिखेगा, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? सिंपल सी बात है, वो बोल रहे हैं सर रेड ऑब्जेक्ट है, कहीं भी ले जाओ रेड तो रेड ही रहेगा, तो उनके हिसाब से सर कलर कैसा आने वाला है, रेड। लेकिन कुछ जो ज़्यादा समझदार बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे सर कि हम लोग बेसिकली लाइट को देखते हैं, तो जब रेड लाइट है ही नहीं तो वहाँ पे रेड कलर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग बेसिकली किसको देखते हैं, लाइट को। तो अगर मुझे कोई चीज़ रेड दिख रही है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं रेड कलर प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है ना। अगर मुझे कोई चीज रेड दिख रही है तो लाइट में रेड कलर प्रेजेंट है और वही रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है तब मुझे दिख रहा है। जो समझदार लोग होंगे वो ब्लू बोलेंगे, और ब्लू बोलने के पीछे का उनका रीजन क्या होगा सर? बड़ा सिंपल सा है, वो ये बताएंगे सर कि बेसिकली हम लोग लाइट को देखते हैं और कौन सी लाइट प्रेजेंट है, ब्लू। तो डेफिनेटली
सर सिंपल सी बात है, अगर ब्लू लाइट प्रेजेंट है तो कोई भी चीज़ जो है वो मुझे ब्लू ही दिखनी चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। और सही आंसर क्या है? ब्लैक। क्यों है इसको समझते हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लेता हूँ। लेट अस इमेजिन एन ऑब्जेक्ट जिसका कलर क्या है? रेड। अच्छा, ये रेड क्यों है? तो मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा आपसे कि सर जो भी सनलाइट है जो कि वाइट कलर की है, जब ये सनलाइट आके इस पर पड़ी होगी तो इसने जो भी सनलाइट में प्रेजेंट कलर्स होते हैं BIBGYOR, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया होगा, केवल और केवल रेड को रिफ्लेक्ट किया होगा, तो ये मुझे रेड दिखी। बोलो सभी लोग सहमत है या नहीं है? बिल्कुल सही है सर, सबको इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, केवल रेड को छोड़ा होगा तो ये मुझे रेड दिखी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसको ऐसी जगह पर लेके गया जहां पे रेड है ही नहीं, तो क्या ये किसी कलर की दिखेगी? आंसर क्या मिलेगा? नहीं। सर अगर मैं इसको एक ऐसी जगह पर लेके गया जहां पे रेड लाइट नहीं है, तो बाकी सारी को तो ये पहले से ही एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है? सर बिल्कुल करता है। इसको अगर रिफ्लेक्ट करना है तो वो केवल रेड को करेगा। ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदलता, जो रेड है वो जन्म जन्मांतर तक रेड ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है। अगर रेड मिलेगी तो रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर रेड नहीं मिलेगी तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा किसी भी लाइट को तो कैसा दिखेगा? ब्लैक। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ब्लैक। सर वहां पे ब्लू लाइट तो है, लेकिन ब्लू लाइट को तो वो पहले से ही एब्जॉर्ब कर रहा था, इसीलिए तो रेड दिख रहा था ना। तो रेड नहीं मिली उसे, ब्लू मिली, और जिसको वो पहले से एब्जॉर्ब कर रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला। और अगर ऑब्जेक्ट किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा दिखने वाला है? ब्लैक। हेंस द आंसर विल बी ब्लैक। आया होगा समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला सवाल करते हैं बेटा, मैंने लिख रखा है सवाल आपके सामने। एन वाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन इन अ वर्ल्ड वेयर ओनली ग्रीन लाइट इज प्रेजेंट। मतलब अब की बार मैं एक वाइट कलर के ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे लेके गया जहां पर केवल और केवल ग्रीन लाइट ही प्रेजेंट है। फाइंड द कलर ऑफ दैट वाइट ऑब्जेक्ट। उस वाइट ऑब्जेक्ट का कलर उस ग्रीन लाइट में कैसा दिखेगा? आपके ऑप्शन है ए वाइट, बी ब्लैक, सी ग्रीन एंड डी नन ऑफ दीज। फटाफट से सवाल का जवाब दें आप लोग। ए वाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन इन ए वर्ल्ड वेयर ओनली ग्रीन लाइट इज प्रेजेंट। फाइंड द कलर ऑफ दैट वाइट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए वाइट, बी ब्लैक, सी ग्रीन और डी NOT। तो मैं शुरू करता हूं सवाल को। कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा वाइट। क्यों? क्योंकि सर वो बोलेंगे वाइट ऑब्जेक्ट है तो वाइट ही दिखने वाला है। गलत है, अभी समझाया था क्यों। कुछ लोग बोलेंगे ब्लैक सर। सही जवाब क्या बनेगा? ग्रीन। और कैसे बनेगा मे भी आपको समझ में आने लगा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं सर कि ऑब्जेक्ट कैसी है? वाइट। और वाइट सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों वाइट है ये, क्योंकि ये सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करने का कैपेबिलिटी रखता है। मतलब ये सभी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तभी तो वाइट है। तो अगर मैं इसको ऐसी जगह पे लेके गया जहां पर केवल और केवल ग्रीन लाइट ही प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा सर कि ये तो सबको ही रिफ्लेक्ट करता है, इसे जो भी मिलेगा ये उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। अभी इसे कौन मिला? केवल ग्रीन। तो ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ग्रीन को। और कैसा दिखने वाला है? ग्रीन। तो ये ऑब्जेक्ट ग्रीन क्यों दिखेगा? इसके पीछे का साइंस आपको समझ में आना चाहिए सर, क्योंकि व्हाइट ऑब्जेक्ट जो है वो सबको रिफ्लेक्ट करता है। सबको रिफ्लेक्ट करता है तो ग्रीन को भी रिफ्लेक्ट करेगा, और ग्रीन को जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखने वाला है? ग्रीन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे अब की बार मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक ब्लैक ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह लेके गया जहां पे सर ग्रीन कलर की लाइट प्रेजेंट है। बताओ ऑब्जेक्ट का कलर कैसा दिखेगा? जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक है और लाइट कैसी है? ग्रीन। तो ऑब्जेक्ट का कलर बेटा कैसा दिखेगा? आंसर मिलेगा ब्लैक। क्यों ब्लैक दिखेगा? क्योंकि सर ये तो किसी को नहीं छोड़ता ना। तो चाहे मैं व्हाइट में हूं, चाहे मैं ग्रीन में हूं, चाहे मैं रेड में हूं, कहीं भी जाऊं, सर ब्लैक क्यों है वो? क्योंकि वो सारे के सारे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोई भी लाइट हो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और कलर कैसा दिखेगा? ऐसे ब्लैक। ठीक है ना? छोटा सा और भी एक दो सवाल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अर्थ में जो लाइट आ रही है, अर्थ पे जो लाइट आ रही है, आपको पता है सर कौन सी आती है? BIBGYOR। विबग्योर जो लाइट अर्थ पे आ रही है, मैंने उससे ग्रीन कलर की लाइट को निकाल लिया। अब कितनी कलर बचे? BIBYOR, जी निकल गया। तो अब अगर मैं पूछूं कि बताओ जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ पे, ग्रीन प्लांट्स, उनका कलर कैसा होगा? समझ में आया सवाल? सर मैंने
जो भी लाइट है ना जो अर्थ पे आ रही है वाइट लाइट, उससे ग्रीन कलर को निकाल लिया, और निकाल लिया तो मुझे बताओ जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं अर्थ पे उनका कलर कैसा दिखने वाला है? तो आंसर क्या बनेगा सर? ब्लैक। क्यों ब्लैक बनेगा? क्योंकि सर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर लाइट ग्रीन कलर की बची ही नहीं तो किसे रिफ्लेक्ट करेंगे सर? किसी को भी नहीं, वो सबको एब्जॉर्ब करते थे और करते रहेंगे, और कलर कैसा दिखेगा? ब्लैक। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे करके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सर ऑब्जेक्ट को देखने के पीछे का सबसे बड़ा साइंस क्या है? रिफ्लेक्शन। और 2-3 जो मोटी मोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि लाइट का आना, आके टकराना, टकरा के कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेना और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वही देख के हम लोग बोलते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट दिखा है। ठीक है ना? तो हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट को देखते हैं। जब जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी मुझे ऑब्जेक्ट का कलर अलग अलग दिखेगा। अगर कुछ भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो मुझे ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक दिखने वाला है। मे बी ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे जो कि मेनली रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। अगली क्लास का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सारे के सारे बेसिक्स आपको लाइट के क्लियर हो चुके होंगे इस क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।